मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में जो एक दुखद स्थिति देखने को मिल रही है, उससे बड़ा कष्ट होता है कि लोग कोरोना से या अन्य बीमारियों से जो उनके परिजनों की मृत्यु हुई है, उसका वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ये दुखद स्थिति है। अगर इसके लिए ऐसी स्थिति बनती है तो उस गांव के लोग, जो सभ्य समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। देखा ये जाता है कि गुरु पूर्णिमा होता है तो गुरु जी लोग लंबी लंबी लाइन लगा के शिष्यों से पैर छुआते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनको। आज वो कहाँ हैं? उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? अगर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। धर्म गुरु बनना आसान नहीं है, सदगुरु बनना आसान नहीं है। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो गलत करते हैं। तमाम मठ हैं, अकूत संपत्तियां उनके पास है। जो महामंडलेश्वर हैं, जो वहाँ के अपने को महंत मानते हैं, उनके पास इतनी संपत्ति है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छे अच्छे धनाढ़यों का नहीं होगा। आज वो कहाँ गायब हैं? कम से कम वो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किस चीज के लिए वो बने हुए हैं? कष्ट होता है इन चीजों को देख के। अखबारों में होता है कि आज कल अक्षय तृतीया है, हमें जो है सोना खरीदना चाहिए। आप खरीदिए ना सोना, खरीदिए, भगवान करे आपके पास खूब सोना हो। लेकिन जो अक्षय तृतीया का मूल स्वरूप है, दान करना है, पुण्य करना है, स्नान करना है, जप करना है, इसको भी तो करिए, अपनी साधना को भी तो करिए। जो मूल चीजें हैं उसको आप लुप्त कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो सोने चांदी वाली बात है, जो संचय वाली स्थिति, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी जो उसका मूल स्वरूप है उसको आप गायब कर रहे हैं। ये दुखद स्थितियां हैं। तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, उन चीज़ों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बहुत तरह के कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला है, उनके परिजनों को रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था लोग दे रहे हैं, लंगर खुला है। इस तरीके की भी पहल की आवश्यकता है। तमाम गांव में इस तरह की चीज़ों को पता लगाया जाना चाहिए कि कहाँ कौन बीमार है, किसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है, और उसको इस तरीके से मदद दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह हम लोगों के ऊपर खड़ा हो रहा है। धर्म के मूल स्वरूप में रही, हमारा धर्म संचय की प्रवृत्ति वाला नहीं है, हमारा दान देने का है। तालाब का पानी सड़ जाता है, लेकिन नदी का पानी हर समय कल कल उसकी धारा बहती रहती है और उसमें निर्मलता बनी हुई रहती है। हमारे धन में निर्मलता रहे, हमारे मन में निर्मलता रहे, हमारे तन में निर्मलता रहे, इसके लिए हमको अपने धन की शुद्धि करनी है। तो इस आपदा काल में जो ये दुखद स्थिति है, उसमें हमें निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे महामंडलेश्वर महंतों को मैंने देखा है बहुत करीब से। दिल्ली जैसी जगहों पर मैं रहा हूँ तो मैंने बहुत करीब से उनकी लाइफ को देखा है। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ, अपनी नाम और शोहरत और वैभव से अधिक उनको कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों में हम लोगों को, जो सदगृहस्थ हैं, उन्हीं को आगे आना चाहिए। मैं तो पता लगाता रहता हूँ, किसी को मेरी कोई आवश्यकता है तो मैं यथासंभव उसको करने के लिए तत्पर रहता हूँ और उसको करता भी। अब ये धर्म के मूल स्वरूप अगर हम कल अक्षय तृतीया को मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने धन को दान वाले, जो स्वच्छता वाले मूड में है, उसमें डालना चाहिए।
10% तो दान निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और इस तरीके से हम अगर करते हैं, सब पात्रों को करते हैं, हॉस्पिटल में दान करते हैं, मेडिसिन खरीद के हम देते हैं, कोई गरीब आदमी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है उसके लिए करते हैं, अंतिम संस्कार में हम उसकी मदद करते हैं, गरीब बच्चों के एजुकेशन में हम मदद करते हैं, तो सही मायने में हमारी अक्षय तृतीया जो है वो मानी जाएगी और हमारा पुण्य अक्षय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अजमाई, हमारे धर्म का मूल तत्व है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अजमाई, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अपनी साधनाओं में हमें आज कृष्ण को फिर से धरती पर लाने की आवश्यकता है। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर शुद्धि होगी, जो हमारे तन में शुद्धि होगी, मन में शुद्धि होगी और हमारे धन में शुद्धि होगी। धन्यवाद।